Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing some expected questions for JK Bose examinations for 12th class. We are discussing P block element. Already I have discussed group number 15, that is a nitrogen family. And in this session we will discuss group 16. It is group 16. Oxygen family. We will discuss 17 halogens, and we will discuss group number 18, and that is noble gases. Now starting from the first question, the first question is, so these are the questions which we are going to discuss in today's session. These are from group number 16, group number 17 and group number 18. Already we have discussed group number 15. Now these are the questions. These may be short type questions or long answer type questions. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. These are purely text based. ये टेक्स्ट बुक से निकाले गए क्वेश्चंस हैं, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज व्हाई इज अ डाई ऑक्सीजन गैस बट सल्फर इज ए सॉलिड. ठीक, तो डाई ऑक्सीजन जो है वो गैस क्यों होता है और सल्फर क्यों सॉलिड होता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है. सिंस वी नो दैट ऑक्सीजन इज अ स्मॉल एटम, इसका साइज छोटा है. ठीक, स्मॉल एटम हैविंग स्मॉल साइज, हैविंग अ स्मॉल साइज एज कंपेयर टू सल्फर, एज कंपेयर टू सल्फर. अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन छोटा है सल्फर से, ऑक्सीजन छोटा है. ठीक, एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स, ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ठीक, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स ओ डबल बॉन्ड ओ विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक, weak intermolecular force of attraction in O2 molecule because of the small size. का साइज छोटा होता है. ठीक, लेकिन बेटा जो सल्फर है, ये वाला सल्फर जो है, सल्फर एक बड़ा एटम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड इट एग्जिस्ट्स एज एन S8 ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक, ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. ठीक, विद हैविंग क्राउन स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर जो है क्राउन शेप्ड है. इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, जिसे क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सल्फर. ये क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये सल्फर होता है. तो हम यहाँ पे दिखा देंगे दूसरे कलर से. ये सल्फर है, दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर, दिस सल्फर, 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 सल्फर. ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर है विद SS बॉन्ड. इसमें SS लिंकेज पाई जाती है, हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सल्फर सल्फर एटम्स. हेंस सल्फर मॉलिक्यूल जो है इट एग्जिस्ट्स एज अ सॉलिड. दैट्स द रीजन ये सॉलिड एग्जिस्ट करता है, व्हाइल एज ऑक्सीजन जो है वो गैस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है. बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ऑक्टा एटॉमिक होता है. बिकॉज देयर इज एक्सटेंसिव SS लिंकेज, यहाँ पे SS लिंकेज है, उसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है एंड इट एग्जिस्ट्स एज अ सॉलिड. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और इसमें फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. आज हम पहले शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच एरोसोल्स डिप्लीट ओजोन. ठीक, सिंस आपको पता है ओजोन जो है इट इज अ शील्ड, इट प्रोटेक्ट्स अस, इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशंस. ये UV रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन. ठीक, लेकिन इस ओजोन को बहुत सारे गैसेज जो वो डिप्लीट करते हैं. इट इज प्रेजेंट ट्रोपोस्फीयर, दिस प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फीयर, इस स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज डिप्लीटेड बाय मेनी गैसेस. उनमें नंबर 1 जो है दैट इज अ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड. ये वाला नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है. ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इट डिप्लीट्स ओजोन, ये ओजोन को डिप्लीट करता है. नंबर वन गैस. नंबर 2 जो है दैट इज एरोसोल्स. ठीक, एरोसोल्स जो है, ठीक,
aerosols, they also deplete this ozone gas, that is chlorofluorocarbons. इसमें आते हैं chlorofluorocarbons, CFCs, chlorofluorocarbons, ठीक, ये निकलते हैं रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, ठीक. These also deplete ozone gas, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, यानी कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या होता है? That is thinning of ozone layer, ठीक. तो these are the gases which deplete ozone. Moving towards the next question. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास यहां है, दैट इज डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस. हमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन डिस्कस करना है यहाँ पे बाय कांटेक्ट प्रोसेस. इससे पहले हमने ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन डिस्कस की थी और उसका प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया था वाया, उसका प्रिपरेशन जो है दैट इज वाया दिस ऑसवाल्ड्स प्रोसेस. और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है ये बनता है कांटेक्ट प्रोसेस से, ठीक. तो नंबर 1, अब इसमें स्टेप्स क्या है? इसमें 3 स्टेप्स आपको याद रखने बेटा. नंबर 1 स्टेप जो है बर्निंग ऑफ सल्फर. जो सल्फर है, सल्फर जो है, बर्निंग ऑफ सल्फर बर्न होता है, ये बर्न होता है एंड इट गेट्स कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड. ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक. या सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनकी रोस्टिंग की जाती है. और हम यहां पे बता देंगे कि सल्फाइड ओर्स जो होते हैं, सल्फाइड ओर्स, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड, इनको जब हम रोस्टिंग करते हैं तो वहां से भी बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड. तो पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फ्रॉम सल्फर टू सल्फर. सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक. तो सल्फर से बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये पहला स्टेप है. दैट मे बी फ्रॉम द सल्फर, सीधे सल्फर, ये लेकिन ऑक्टाइटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक. या लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, यहां से भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक. नाउ दूसरे स्टेप जो है, इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, दैट इज अगेन सल्फर डाइऑक्साइड की फिर से हम ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. यहां पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड. दिस इज ए कैटलिस्ट, इसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज ए कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट यहां पे यूज किया जाता है और ये जो कैटलिस्ट है इट अगेन काजेस फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहां से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया है. दिस अगेन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कैसे? यहां पे +4 है और यहां से +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक. नाउ उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज डाइल्यूटेड विद ओलियम H2. इट इज ट्रीटेड विद, अगेन इट इज ट्रीटेड विद H2SO4. इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, यहीं से थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओलियम H2S2O7. यहां से हमें ओलियम बन जाता है, ठीक. लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है? दिस ओलियम इज डाइल्यूटेड टू गेट अ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. उसके बाद इस ओलियम को मैं ऐड करूंगा यहां पे स्लाइड को. ओलियम को H2S2O7 को डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ टू गेट अ डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यहां से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है और इस प्रोसेस से जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है दैट इज 96 to 98% प्योर. ये 96 से 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल जाता है वाया कांटेक्ट प्रोसेस से, ठीक. तो दिस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस. और इस सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे, इट इज अ डाइबेसिक एसिड. ये एक डाइबेसिक एसिड है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ये डाइबेसिक एसिड है H2SO4 1 2 3 4. ये सल्फर, ये डाई, यहां से प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन निकलेगा. ये डाइबेसिक, इट गिव्स 2 प्रोटॉन्स, ठीक. 2 प्रोटॉन देगा ये और यहां से सल्फेट आयन बन जाएगा. तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन नाउ, उसके बाद और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ ClO2. ये क्लोरीन का ऑक्साइड है ClO2, इसके हमें यूजेस बताने हैं, ठीक. नाउ अब इसके यूजेस क्या है? नंबर 1 यूज जो है, ClO2 इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट. ये ब्लीचिंग एजेंट होता है. इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट. ये ब्लीचिंग एजेंट है बेटा. इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग. ये यूज किया जाता है पेपर. इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल्स. पल्प एंड टेक्सटाइल्स, ठीक. तो these are the uses of this sulfur and this ClO2, ठीक. एंड नंबर 2, और ये भी हम कह सकते हैं ClO2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक. ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक. इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक. तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नंबर 2, इट इज यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट. इट यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल्स को इससे ब्लीचिंग की जाती है, ठीक. तो ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था. उसके बाद हम
और एक क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। राइट द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विद वाटर। ठीक, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्शन हम देखेंगे वाटर के साथ क्या हो जाएगा। तो ये ग्रुप नंबर 17 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सिंस फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज वाटर इनटू ऑक्सीजन, ये इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे -2 है ऑर्डर का, यहाँ पे 0 है, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इनटू फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे -2, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक, तो ये इसकी रिएक्शन, फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ है। लेकिन क्लोरीन की जो रिएक्शन है अगर वाटर के साथ हम देखेंगे, क्लोरीन इज थोड़ा सा, ये जो है क्लोरीन, इट इज मैं कहूंगा थोड़ा सा एक कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अगर इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे, हेलोजन्स का फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्लोरीन जो है वो इससे कम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है। इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। सिंपल याद रखना बेटा, यहाँ पे Cl और Cl ऐसे बॉन्ड है, यहाँ पे वाटर H और OH है, इन दो को हम ऐसे क्रॉस करेंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया इसने। ठीक, और इसने बनाया हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस। इट फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 से -1 एंड 0 से +1, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है किसका, क्लोरीन का विद वाटर। सिमिलर रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन दिखाता है, ब्रोमीन भी ऐसा ही दिखाता है। Br2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ऐसे OH, ठीक, तो यहाँ से बन जाएगा HBr और प्लस बन जाएगा HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड बन जाएगा वहां पे। ठीक, तो ब्रोमीन का भी यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है वाटर के साथ। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl। ठीक, तो क्लोरीन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कहां से, HCl से कैसे क्लोरीन प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक, नाउ इसके बहुत सारे प्रिपरेशंस है क्लोरीन के। क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड यूज ऑफ क्लोरीन भी आता है वहां पे क्वेश्चन। ठीक, तो क्लोरीन जो है इसकी प्रिपरेशन की जाती है HCl से कैसे किया जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 प्रिपरेशन जो है हम बनाते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड से। मैग्नीज MnO2 को रिएक्ट किया जाता है HCl के साथ एंड इट फॉर्म्स क्लोरीन, इट फॉर्म्स MnCl2 एंड इट फॉर्म्स वाटर। ठीक, तो पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड से बन जाता है क्लोरीन। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 हम बनाते KMnO4 से। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, इट ऑक्सीडाइज हेलोजन एसिड, कोई भी हेलोजन एसिड हो। ठीक, ये जो KMnO4 है इट ऑक्सीडाइज इनटू हेलोजन, तो यहाँ पे HCl है, इट ऑक्सीडाइज HCl इनटू Cl2, इसको Cl2 में कन्वर्ट करेगा और खुद बनाएगा यहाँ से MnO2 बनाएगा, MnCl2 बनाएगा, MnCl2 बनाएगा, प्लस यहाँ से बनाएगा ये वाटर भी बनाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ से KCl भी बन जाएगा। ठीक, ये दूसरा प्रिपरेशन है किसका, क्लोरीन गैस का। ठीक, नंबर 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है क्लोरीन गैस के लिए, दैट इज डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस से हम बनाते हैं क्लोरीन गैस। इसमें कैसे बनाया जाता है, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl जो है इसको ऑक्सीडेशन किया जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर से इसको ऑक्सीडेशन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, यहां से क्लोरीन बन जाता है और यहां से
वाटर बन जाता है। ठीक, तो क्लोरीन के हमने 3 प्रिपरेशन बता दिए, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से, दूसरा KMnO4 से, तीसरा डिकन्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2, तो बन जाता हमारा क्लोरीन गैस फ्रॉम HCl। ठीक, नाउ दीज आर द, हाँ ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, HCl फ्रॉम Cl2, तो हमें Cl2 का प्रिपरेशन बताना था। ठीक, फ्रॉम HCl वो हमने बता दिया यहाँ पे। नाउ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट for carrying out a reaction between xenon and platinum hexafluoride। ठीक, तो नील बार्टलेट कैसे इंस्पायर हो गया बाय कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन xenon एंड PTF6। गौर से सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नील बार्टलेट ने एक कंपाउंड बनाया, उसने बनाया O2 प्लस PTF6 माइनस। दिस वाज द कंपाउंड विच नील बार्टलेट फॉर्म्ड। ठीक, और ये रेड कंपाउंड इसने बनाया, ये इसका कलर जो है, इसका कलर आ गया, ये एक रेड कंपाउंड था। ठीक, उसके बाद इसने देखा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है O2 पॉजिटिव बनने में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, यहाँ की आयोनाइजेशन एनर्जी 1175 किलो जूल पर मोल, इसका इतना आयोनाइजेशन एनर्जी है। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम O2 टू O2 पॉजिटिव। ठीक, ना उसके बाद इसने देखा xenon जो है, xenon को भी इसने आयोनाइजेशन एनर्जी दिया, इट आल्सो फॉर्म Xe प्लस, और लेकिन यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी था दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, रादर लेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक, तो O2 को मिला 1175, O2 को मिला 1175 इतना आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये कन्वर्ट हुआ O2 पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक, उसके बाद इसने देखा xenon जो है ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है बाय गिविंग एन आयोनाइजेशन ऑफ 1170 किलो जूल पर मोल। तो इसने कहा कि अगर O2 प्लस ये कंपाउंड बनाता है, ठीक, यानी कि यहां से O2 प्लस ही है। ठीक, वाई कैन नॉट xenon फॉर्म द कंपाउंड, xenon क्यों नहीं बना सकता? ठीक, तो ये इस वाले कंपाउंड ने इसको इंस्पायर किया फॉर फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन xenon एंड PTF6, इसी कंपाउंड ने इसको इंस्पायर किया। ठीक, तो उसके बाद इसने देखा xenon आल्सो रिएक्ट्स विद PTF6 एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Xe प्लस एंड PTF6 माइनस। ठीक, सिंस इसने कहा कि अगर ऑक्सीजन PTF6 के साथ बनाएगा तो xenon भी बनाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ xenon, ऑल्दो यहां पे xenon का कम ही आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिस थिंग इंस्पायर्ड नील बार्टलेट टू फॉर्म अ रिएक्शन बिटवीन xenon एंड PTF6 एंड फॉर्म द कंपाउंड XePTF6 माइनस। ठीक, तो इस चीज ने इसको इंस्पायर किया। नाउ उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, how are xenon fluorides prepared ऑब्टेन। ठीक, या xenon fluoride जो है ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, तो नंबर वन हम क्या करते हैं, अगर हम xenon को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन xenon को एक्सेस में लेंगे, कितना एक्सेस में लेना है, इसको 5:1 रेशियो में लेना है, इट फॉर्म्स xenon डाइफ्लोराइड XeF2। यहाँ पे प्रेशर जो है वो है 1 बार, और टेम्परेचर जो है दैट इज 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ठीक, लेकिन xenon को आपने एक्सेस में लेना है यहाँ पे। ठीक, नाउ दूसरा ये xenon डाइफ्लोराइड है, तो अगर हमें xenon टेट्राफ्लोराइड बनाना होगा तो xenon जो है इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ट्वाइस, लेकिन इसको हम एक्सेस में लेते हैं। अब फ्लोरीन को कितना एक्सेस में, 1:5 में इस रेशियो में लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 7 बार प्रेशर होगा और यहाँ पे 873 केल्विन टेम्परेचर होगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड एज ए कंपाउंड। ठीक, उसके बाद और एक कंपाउंड है xenon, इट फॉर्म्स फ्लोरीन F2, तो 3 टाइम्स यहाँ पे ये फिर से हम एक्सेस में लेंगे, कितना एक्सेस में, 1:20 के रेशियो में लेंगे, और यहाँ पे 37 बार प्रेशर होना चाहिए, और 473 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ XeF6, तो यहाँ से बन जाता है XeF6। तो xenon डाइफ्लोराइड कहाँ से बना, xenon फ्लोरीन, xenon टेट्राफ्लोराइड कहाँ से बना, xenon फ्लोरीन एक्सेस में, xenon हेक्साफ्लोराइड कैसे बना, फ्लोरीन एक्सेस में, xenon हेक्साफ्लोराइड बन जाता है यहाँ पे। ठीक,
और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की और एक प्रिपरेशन है। अगर हम जीनॉन टेट्राफ्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे O2F2 के साथ, सिंस O2F2 इज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ठीक। तो ये क्या बनाता है, ये इसके साथ रिएक्ट करने के बाद इट फॉर्म्स XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ द जीनॉन हैलाइड, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। Now moving towards the next question, how are XeO3 and XeO4 obtained? ठीक, तो XeO3 जो है ये बनाया जाता है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड से। XeF6 को अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी कि 3 टाइम्स वाटर देंगे यहाँ पे, कंप्लीट मैं लिखूंगा यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है। सिंस जीनॉन हेक्साफ्लोराइड ऐसे होता है, इसका होता है जो इसका ज्योमेट्री होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक। फ्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ पे हमने 3 टाइम्स वाटर लिया, मींस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड बनाता है, मींस एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड O बनेगा। फिर से ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहां से डबल बॉन्ड O बनेगा। फिर से ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहां से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ XeO3 एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HF। यहां से HF भी बन जाएगा, वो बन जाएगा 6 टाइम्स HF, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, गौर से देखो। तो असल में यहां पे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड था 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहां पे 5 6, ठीक। और जीनॉन ट्राइऑक्साइड जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे Xe डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक। गौर से देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ठीक। तो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड को अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ जीनॉन ट्राइऑक्साइड। वो ये वाला कंपाउंड है जीनॉन ट्राइऑक्साइड। अब कैसे बना, मैंने कहा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हम 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, 3 टाइम वाटर मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन आते हैं। सिंस ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ठीक। तो यहां से बनेगा जीनॉन ट्राइऑक्साइड 1 2 एंड 3, तो यह बन जाएगा जीनॉन ट्राइऑक्साइड। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड से जीनॉन ट्राइऑक्साइड बन जाएगा यहां पे, ठीक। नाउ नंबर 2 जो है वो हमें बनाना है XeOF4। तो XeOF4 हमें बनाना बेटा। नाउ XeO4 हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। तो ये चीज मैं यही दिखाऊंगा। तो XeF6 को, चलिए मैं और एक स्लाइड ऐड करूंगा। XeF6 को हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो यहां से हम इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो मैं एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। मैंने कहा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है, बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड व्हाइल फ्लोरीन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। सिंस यहाँ पे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 2 फ्लोरीन जो है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे बाय 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से बन जाएगा Xe1 2 3 4 और यहां से डबल बॉन्ड O आएगा, ऐसे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो बन जाएगा XeOF4। ये हमारा क्वेश्चन था, हाउ कैन यू फॉर्म जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन ट्राइऑक्साइड। तो हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस और उसमें हम करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, तो दूसरे वाले में हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, तो दोनों कंपाउंड्स यहां पे बन गए, ठीक ना। उसके बाद और एक क्वेश्चन है हमारा, और एक क्वेश्चन बेटा हमारा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट, ठीक। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें डिस्कस करनी है, ठीक। तो सिंस अगर हम देखेंगे फ्लोरीन में साइज, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है। क्लोरीन में डिस्टेंस ज्यादा है, ब्रोमीन में डिस्टेंस इससे ज्यादा है, आयोडीन में डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, तो जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने देखा कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन उसके बाद आता है ब्रोमीन। ठीक, तो होना चाहिए था पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद यहां पे जो आता है वो आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद जो आता है वो आता है आयोडीन। आयोडीन का सबसे कम आना चाहिए, वो तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आयोडीन में बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें कम ही एनर्जी चाहिए। ठीक, लेकिन फ्लोरीन जो है तो यहां पे ये बीच में आ गया, तो तीसरे नंबर पे आ गया, इसका सबसे ज्यादा आना चाहिए था। नाउ अब इसका क्यों कम आ गया, इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन जो है इसका साइज छोटा है। यहां पे लोन पेयर्स है, यहां पे तीन लोन पेयर, साइज छोटा है, और यहां पे तीन लोन पेयर्स है, तो इन पे क्या होता है, यहां पे लोन पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब कम हो जाएगी अब बॉन्ड वीक बन जाता है। देयरफॉर इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन का ज्यादा आएगा, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद फ्लोरीन का आएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होते हैं। दिस इज द रीजन फॉर लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन। ठीक, उसके बाद और एक चीज इसमें है, हमें एसिडिक स्ट्रंग बताना है। ठीक, सिंस यहां पे HF है तो ये दूसरे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक, इनका हमें एसिडिक स्ट्रंग डिस्कस करना है। ठीक, तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे फ्लोरीन है, यहां पे जो बॉन्ड बना है वो 1s से बना है और यहां से 2p बना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहां से 1s से बॉन्ड बना है, यहां से 3p से बना है। तो यहां से जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, ठीक, वो बना है 1s और वहां से 4p है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो बॉन्ड बन गया बेटा वो बन गया 1s और 5p में। ठीक, अब यहां पे 1s 5p है बॉन्ड, और यहां पे बॉन्ड जो है दैट इज 1s2p। ठीक, तो 1s2p जो है उनमें साइज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एज कंपेयर टू 1s5p। यहां पे 1s5p है तो यहां पे साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहां पे इनइफेक्टिव ओवरलैप होता है। इनइफेक्टिव ओवरलैप की वजह से बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सिंस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो इट नीड्स लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जब ये एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होगा इजीली तो H पॉजिटिव अलग, I नेगेटिव अलग, तो H पॉजिटिव जल्दी अलग हो जाएगा। देयरफॉर एसिडिक स्ट्रंग जो है HI का ज्यादा होगा, HCl का, HBr का, उसके बाद HF। ठीक, तो HCl इज HI स्ट्रॉन्गर एसिड, HF इज वीकर एसिड बिकॉज bond dissociation energy is less in case of HI due to ineffective overlap between 1s orbital of hydrogen and 5p orbital of iodine. Now moving towards the next question, give preparation and a property of ozone. ठीक, ओजोन जो है उसकी प्रिपरेशन हमने बताना है और इसका हमें प्रॉपर्टीज बताना है। ठीक, नाउ अब ओजोन कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन इसका हम देखेंगे। ओजोन कैसे बनाया जाता है, a stream of oxygen is passed through an ozonizer। ठीक, ओजोनाइजर के थ्रू एक स्टीम ऑफ ऑक्सीजन पास किया जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ये ओजोन बनाता है यहां से बेटा। ठीक, a stream of oxygen is passed through an ozonizer and in this process only 10% conversion occurs। तो यहां पे 10% कन्वर्जन ही होता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10% चाहिए तो आपको बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज करना है। ठीक, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ दिस ओजोन, ये ओजोन का प्रिपरेशन है। ठीक, नाउ अब इस ओजोन की कुछ प्रॉपर्टी हम बता देंगे। ठीक, ओजोन जो बेटा, सिंस ओजोन जो है ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाला ये ओजोन का फॉर्मेशन बनना, दिस इज एंडोथर्मिक, यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज किया जाता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज जो हाई यूज करेंगे तो सिंस ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, ये वापस कन्वर्ट हो जाए, ओजोन विल ब्रेक इनटू ऑक्सीजन, वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ओजोन का, ओजोन जो होता है बेटा ये
इसका कलर होता है, ठीक। इट इज गैसेस स्टेट में अलग कलर होता है, लिक्विड स्टेट में अलग कलर होता है, और अगर हम सॉलिड स्टेट देखेंगे उसमें अलग कलर होता है, ठीक। अब पेल ब्लू इसका कलर होता है, पेल ब्लू इसका कलर होता है कहां पे? गैस स्टेट में पेल ब्लू कलर इसका होता है, ठीक। और लिक्विड स्टेट में इसका कलर जो होता है वो होता है डार्क ब्लू इसका लिक्विड स्टेट में होता है। और सॉलिड स्टेट में अगर हम देखेंगे इसका कलर जो है इसका है डार्क वायलेट इसका कलर है इन सॉलिड स्टेट, ठीक। तो ये मैंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताया ओजोन का। और ओजोन का और एक प्रॉपर्टी है, इट इज हार्मलेस एट लो कंसंट्रेशन। इट इज हार्मलेस, ये हार्मफुल नहीं होता है एट अ लो कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस अबव 100 ppm, अगर 100 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल। ब्रीदिंग जो है वो अनकंफर्टेबल बन जाती है, ब्रीदिंग बिकम्स वो बन जाता है अनकंफर्टेबल, ठीक। एंड इट रिजल्ट्स इन हेडेक, यहां से हेडेक होता है और होता है नॉशिया, ठीक। इट रिजल्ट्स इन हेडेक एंड नॉशिया, ठीक। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन जो है ये डिफरेंट कलर्स दिखाता है, गैसेस स्टेट में पेल ब्लू, लिक्विड स्टेट में डार्क ब्लू और सॉलिड स्टेट में डार्क वायलेट, ठीक। एंड दिस ओजोन इज हार्मलेस एट लो कंसंट्रेशन, बट इफ द कंसंट्रेशन बिकम्स ग्रेटर देन 100 ppm, दिस ओजोन बिकम्स, ब्रीदिंग बिकम्स uncomfortable and resulting in the nausea and headache. These are the properties, ठीक। नाउ उसके बाद कुछ और चीज हम ऐड करेंगे। ये जो ओजोन है बेटा, ये जो ओजोन है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ये थर्मोडायनेमिकली क्या होता है बेटा? ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ठीक। तो ये ब्रेक होता है, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू ऑक्सीजन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। और इस प्रोसेस का डेल्टा जी जो होता है बेटा, इस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। दैट इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों डेल्टा जी क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि इसका डेल्टा एच जो होता है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। तो ओजोन का डिसोसिएट होना इनटू ऑक्सीजन, तो यहां पे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहां पे जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस का वैल्यू भी पॉजिटिव आता है क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होती है। यहां पे 2 मोल्स है, यहां से 1 ही है, ठीक। यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक 1 है, यहां पे 1 और 1 है, तो यहां पे इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा वो तो पॉजिटिव, ये जब ये नेगेटिव होगा वो तो नेगेटिव ही है, और जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा वो तो पॉजिटिव है। तो दीज 2 फैक्टर्स ये फेवर करते हैं डेल्टा जी को, देयरफॉर डेल्टा जी बिकम नेगेटिव एंड कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक। और इसमें निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये काम क्या करता है? ओजोन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बेटा। इट ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है। इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडीन। ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ठीक। बिकॉज ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ठीक। नाउ these were the property of the ozone. और ओजोन जो है बेटा, it is present in stratosphere. It protects us from UV radiations, harmful UV radiations. Those UV radiation का स्किन कैंसर, उनसे हमें बचाता है, ठीक। और ओजोन का डिप्लीशन हमने पहले ही डिस्कस किया। ओजोन का डिप्लीशन होता है बाय यूज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड बाय यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उससे ओजोन का डिप्लीशन होता है। Now, moving towards the probably last question. तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि give reactions of chlorine with hot and cold, with hot and concentrated NaOH, cold and dilute NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ, ठीक। नंबर 1 हम देखेंगे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ये जो है क्लोरीन जो है वो कौन सी रिएक्शन देगा, हमें क्लोरीन बता देना है, ठीक। तो जब यहां से NaOH, पहला हम डिस्कस करेंगे, जब NaOH को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। लेकिन ये जो NaOH होना चाहिए ये होगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ये क्या बनाता
बनाता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन NaCl प्लस NaClO3, ये बनाता है सोडियम क्लोरेट, इस क्लोरेट बनाता है किसके साथ? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दिस NaOH के साथ ये क्लोरेट बनाता है, NaClO3 और वाटर बनाता है। लेकिन कोल्ड और डाइल्यूट ये वाला NaOH, दूसरी रिएक्शन NaOH अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कोल्ड होगा और डाइल्यूट होगा, ये यहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। ये NaCl ही बनाएगा और ये बनाता है NaOCl, ये बनाता है NaOCl बनाता है। दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, तो ये क्लोरेट है, दिस इज क्लोरेट, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये बेटा। ठीक, दिस सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए, यहां पे ये बन गया, यहां पे ये बन गया, विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। ठीक, एंड उसके बाद और एक रिएक्शन है, अगर क्लोरीन को ट्रीट किया जाएगा किसके साथ? NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CaOCl2, ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक, CaOCl2 इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। एंड द लास्ट रिएक्शन इज, अगर क्लोरीन को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा, सिंस मैंने ये पहले ही डिस्कस की, इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, यहां पे H, यहां पे OH, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HOCl, ये बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड और ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन डिस्कस की हुई है। ठीक, तो दीज वर द क्वेश्चंस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के सेशन का, वो है, वो सिंपल ऑब्जेक्टिव आ सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला है H2SO4, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। तो ये डाई ऑल द ऑक्सो एसिड, दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक, ऑल द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर डाई बेसिक बेटा। इनमें हर एक ऑक्सो एसिड जो सल्फर का होता है उसमें दो दो OH होते हैं। ठीक, तो यहां पे जो बन जाएगा S डबल बॉन्ड O और OH, यहां से OH, यहां से डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया डाइबेसिक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। नंबर सेकंड इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मूला जो है दैट इज H2SO3, एक ऑक्सीजन कम करना है, यहां पे +6 में, यहां पे +4 में, तो अगेन इट इज अ डाइबेसिक, तो यहां से बन जाएगा SOH, यहां से बन जाएगा OH, यहां से डबल बॉन्ड O और यहां से हम लोन पे रखेंगे, तो डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, ये भी बन गया डाइबेसिक। ठीक, उसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि नंबर थर्ड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हम कंबाइन करेंगे और माइनस करेंगे वाटर। ठीक, जब दो मॉलिक्यूल होंगे तो वो बन जाएगा, पहले वो बन जाए तो हम लिखेंगे यहां से दो मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा H4S2O8, माइनस करेंगे वाटर, तो माइनस करेंगे वाटर, वो बन जाएगा H2S2O7, H2S2O7 बन जाएगा। ठीक, नाउ पायरो का मतलब होता है इसमें SOS लिंकेज होगा, यानी कि एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट की लिंकेज होगी, तो इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो आएगा SOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सिंस ईच ऑक्सो एसिड डाइबेसिक, यहाँ पे OH OH, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड O, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड विच हैज, इसमें जो लिंकेज है, इसमें जो लिंकेज है बेटा, इसमें SOS लिंकेज है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक, एंड द लास्ट ऑक्सो एसिड जो हमारा है दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है कि दो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, H2SO4, तो 2 टाइम्स जब होगा तो वो बन जाएगा H2S2O8 और इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी H2S2O8, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, यहां से O, यहां से और एक O, यहां से S डबल बॉन्ड O, यहां से OH, यहां से OH, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन कितने आ गए? ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा? ऑक्सीजन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो दिस इज
this is peroxo disulfuric acid. Peroxo disulfuric acid, ये उसका स्ट्रक्चर है उस ऑक्सो एसिड का। तो सल्फर जो यहाँ पे परऑक्साइड लिंक है, यहाँ पे -1, ये -1 आएगा, ये -2, ये -2, ये -2, लेकिन ये +1 आएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से -1 ही आएगा, तो 2, 4, 5 एंड 6, तो इसका +6, इसका भी +6 आएगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट सल्फर का जो होगा वो +6 ही होगा। ठीक, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स है उनका स्ट्रक्चर हमने दिखाया। तो हर एक ऑक्सो एसिड जो है वो डाई बेसिक है। यहाँ पे भी 2 OH, या अगर कोई भी ऑक्सो एसिड देखोगे बेटा, वहां पे 2 OH मिलेंगे, 2 OH, और यहाँ पे भी 2 OH मिलेंगे पायरो में भी। देयरफॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर डाई बेसिक इन नेचर। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स आवर सेशन, टुडे सेशन। तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आज का सेशन हमने कंप्लीट किया, और इसमें हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए। पी ब्लॉक में से 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बेटा। दीज वर द 13 क्वेश्चंस। ये 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। दीज वर द 13 क्वेश्चंस। ये 13 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 हमने डिस्कस किया। आज इससे पहले हमने ग्रुप नंबर 15 डिस्कस किया था। तो दिस कंप्लीट्स टुडेस सेशन। थैंक यू वेरी मच।